कि क्या लग रहा था भाई को देखकर कि ये था ना कि ये शुरू से ना कंस्टेंटली ये पढ़ता आ रहा है, ठीक है। इसमें मतलब ये डेली इसका ये होता था ना कि ये पहले प्री प्लानिंग करता था कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये बोर्ड पे अपना लिख लेता था कि मुझे आज ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर करना है, और ये करता था घर से। पर्सनल एम है वो, पर्सनल ये होगा ना कि जी। तो वो जितने भी मैंने पूछा उन सब से मेरा मैच कर रहा है। मैं बीपीएससी या यूपीएससी करके सिविल सर्वेंट बनूंगा, देश की अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूंगा आगे। और हमें कह रहे थे कि जैसे आप अकेले भी घर में कमाने वाले इनकम के लिए, एक ही सिंगल कमाने वाले। बिल्कुल परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, परेशानी का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। जो भी हुआ उन लोगों ने सपोर्ट किया। पढ़ाई में तो होती ही है, सब कुछ नहीं समझ आता है। जो भी प्रॉब्लम हुआ भैया से डिस्कस किए, दीदी से डिस्कस किए, टीचर से डिस्कस किए। नहीं नमस्कार, मैं मोनू कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। स्वागत है आपका। अभी हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी के पुपरी क्षेत्र में, जो आदित्य कुमार साइंस में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं जिले में। और बहुत सारी बधाइयाँ उनको, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। तो स्वागत है आदित्य जी, और सबसे पहले आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, पब्लिक समाचार की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप अपना फुल परिचय पहले दे दीजिए, फिर बात करते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के पुपरी क्षेत्र में मनाने स्थान के पास रहने वाला हूं। और इस वर्ष मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, जिसमें मुझे 460 अंक मिले, जो कि 92% बनते हैं। और जिला में मेरा तीसरा स्थान हुआ है। तो आपको तैयारी करने में किन किन चीज़ों का मतलब ध्यान रखें, और क्या बोलते हैं कि तैयारी करने में कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा मतलब फोकस करने की ज़रूरत पड़ी? तैयारी में जैसा मतलब मुझे गाइड करने के लिए स्कूल से बहुत समर्थन मिला। स्कूल में हमारे सर हैं, उन्होंने बहुत मदद किया। घर पे मेरे मोहल्ले में घर पे ऐसे लोग हैं, भैया हैं, टीचर है हमारे, एक मैथ के गणित के टीचर है गुड्डू सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और ऐसे ही करके फोकस करके बताया क्या करना है, कैसे पढ़ना है। पहले विज़न करो, फिर रिवीजन करो, नहीं समझ में और पढ़ो। यही सारी परेशानियाँ यहाँ आती है, पढ़ने में ही प्रॉब्लम आती है अक्सर बच्चों को। रिवीजन करने से ही सब सॉर्ट हुआ, और आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या कह रहे थे हम, तैयारी करने के समय में आपको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ा तैयारी के समय में? पढ़ाई से रिलेटेड, या टीचर के लिए, या पारिवारिक माहौल में किसी तरह की परेशानी सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ा हो? बिल्कुल परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, परेशानी का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। जो भी हुआ उन लोगों ने सपोर्ट किया। पढ़ाई में तो होती ही है, सब कुछ नहीं समझ आता है। जो भी प्रॉब्लम हुआ भैया से डिस्कस किए, दीदी से डिस्कस किए, टीचर से डिस्कस किए। नहीं समझ में आया तो आजकल फ़ोन है, यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से सब अपना शॉर्ट किए, सेल्फ स्टडी पे टाइम दिए, खुद पे मेहनत किए, और बाकी तो आया रिजल्ट। अच्छा, तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के समय से ये कॉन्फिडेंस था कि हमारा रैंक कैसा जी उठेगा? बिल्कुल। एग्ज़ाम मतलब मैंने प्रिपरेशन शुरुआत से किया, तो मुझे इतना भरोसा था कि रिज़ल्ट के लिए मुझे टेंशन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ना एग्ज़ाम से मुझे डर लगा, ना रिज़ल्ट से प्रॉब्लम हुआ। कॉन्फिडेंस था, पढ़े अच्छे से, कॉन्फिडेंस था। और फिर उसको ही एग्ज़ाम में अपना जैसे पढ़ते थे घर पे वैसे एग्ज़ाम दिए, कुछ बड़ा चीज़ नहीं हुआ। और रिज़ल्ट आया फाइनली, जो कि बहुत अच्छा रहा। तो आपका इंटर का एडमिशन कौन से कॉलेज से था? स्कूल था हम लोग का उच्च माध्यमिक विद्यालय पुपरी, जिनके प्रिंसिपल है मिस्टर राकेश जी। और वहीं से पूरा पढ़ाई 9, 10th में भी मैंने वहीं से किया था। और 10th में भी मेरा स्कोर अच्छा था, 453 स्कोर था मेरा, 91% लगभग होता है। और इस बार 460 आया है, जो कि 92 हुआ, सेम कॉलेज। आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए कि क्या काम धाम करते हैं पिताजी, जी, क्या मेरे बैकग्राउंड है आपका? पिताजी का नाम श्री राजेश गुप्ता है, जो कि पेशे से एक कारपेंटर है। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। मेरे मम्मी का नाम श्रीमती इंदु देवी है। मेरे भैया है जो श्री आशीष है, और दीदी है जो आरती। दोनों स्टूडेंट है, बीएससी कर रहे हैं, और साथ में एस्पिरेंट भी है, एसएससी एस्पिरेंट है। दोनों ही ने बहुत मदद की। पापा ने बहुत हेल्प किया पढ़ने में, कुछ कभी परेशानी नहीं होने दी। इसी के कारण जो मेरा जो भी स्थान हुआ है सबके बदौलत है। और हमारे शुभम भैया भी है, उन्होंने भी काफ़ी मदद की हमारे पढ़ने में। मतलब साइंस में आपके परिवार में साइंस का ही माहौल मतलब ज़्यादा है अपने दीदी और भैया के साथ? सब जितने भी ये इनकी दीदी हैं, ये बीएससी कर रही हैं आप? जी, बीएससी फाइनल ईयर, मेरा 3rd ईयर का एग्जाम चल रहा है अभी मिथिला यूनिवर्सिटी ये LNAMU दरभंगा से। अच्छा, तो ये इनकी दीदी हैं। थोड़ा दीदी से भी बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा था भाई को देखकर कि ये था ना कि ये शुरू से ना कंस्टेंटली ये पढ़ता आ रहा है, ठीक है।
इसमें मतलब ये डेली इसका ये होता था ना कि ये पहले प्री प्लानिंग करता था कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये बोर्ड पे अपना लिख लेता था कि मुझे आज ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर करना है और ये करता था। घर से इसको हाँ ठीक है टाइम टू टाइम खाना ये वो, ये नहीं कि ये कोई कोचिंग कर रहा था या कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, ये खुद से मतलब रूम वगैरह में पढ़ के, अगर ठंडी का दिन था छत पे जाके आराम से पहले ये प्री प्लानिंग करता था कि मुझे आज करना क्या है, मेरा जो एम है वो आज अचीव कर लेना है पहले, उसके बाद ही वो अपना अदर, ये नहीं कि उसने खेलना भी बंद किया, वो खेलता भी था, फ्रेंड से बात करना, मूड मतलब रिफ्रेश हमेशा करता था, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्या है कि ना वो मतलब जब पढ़ाई के समय क्या होता है कि एक लिमिट हो जाता है कि हाँ हमें इतने घंटे की पढ़ाई करनी है। अब बच्चों के ऊपर अगर ज्यादा दबाव देते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई करो तो फिर बच्चे इरिटेट हो जाते हैं बिल्कुल और फिर वो परेशान होकर उनको नुकसान परीक्षा में हो सकता है। डिप्रेस्ड होने का जो मेन रीजन होता है ये यही होता है कि फैमिली से उसको मतलब फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम बस पढ़ो, लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। इस पे सबको पहले से बिलीव था कि लड़का खुद की ड्यूटी समझता है, पढ़ाई कब करनी, कब खेलना है, कब क्या करना है, इसको अच्छे से पता है। तो आदित्य जी आगे की क्या तैयारी है और क्या प्लानिंग है कि आप फिर पढ़ाई करके आगे? गाइडेंस जिस हिसाब से मिलेगा वही करूँगा, पर मेरा जो पर्सनल एम है वो पर्सनल ये होगा ना कि जी, तो वो जितने भी मैंने पूछा उन सब से मेरा मैच कर रहा है। मैं बीपीएससी या यूपीएससी करके सिविल सर्वेंट बनूंगा, देश की अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूंगा आगे। और चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी पीछे मुजफ्फरपुर में भी इंटरव्यू किया है अनुष्का का, उन्होंने भी बताया कि सिविल सर्विस में ही हमें जाना है। सिविल सर्विस में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला चेंजिंग क्या लाएंगे? चेंजिंग का ये उस समय के हिसाब से बता सकते हैं, अभी के हिसाब से तो बताना है, शिक्षा व्यवस्था सबसे सही करना है। मतलब अभी जो जरूरत लग रहा है आपको कि सबसे बेहद क्या जरूरी है? जैसे लोग को शिक्षित करेंगे और समझ उनकी बढ़ेगी तो वो लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करें, उन लोगों को शिक्षित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितने भी लोग हैं पूरे बिहार में, पूरे भारत में साक्षरता बढ़ानी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है। इसी क्रम में मैं मदद करूंगा सबकी। जी चलिए आदित्य जी के पिताजी हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। तो नमस्कार चाचा जी, आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? आदित्य जी जिला में टॉप किए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे आदित्य ने किया है वैसे और बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, मैं और भी बच्चों को कहना चाहूँगा कि इससे प्रेरणा लेके और इससे भी अच्छा करके दिखाया, जो अपने गांव, समाज, जिला, अनुमंडल का नाम रोशन करे। हम ये कह रहे थे कि जैसे आप अकेले भी घर में कमाने वाले इनकम के लिए? एक ही सिंगल कमाने वाले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अकेले कमा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाए कहाँ से, और आप एक दीदी को बीएससी कर रही हैं, एक भैया हैं और साथ में एक मतलब 3 बच्चों को पढ़ाई और अच्छी खासी। शुरू से ही हमारी विशेष शिक्षा पर विशेष ध्यान रहा है कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें और अच्छे करके दिखावे, जो हमारा ही नहीं हमारे गांव के, हमारे समाज के और यहाँ जिला और बिहार तक का इतना बढ़िया देश का नाम रोशन करे, जो सभी को गौरव महसूस हो। तो आदित्य जी आपसे कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि स्टूडेंट को अगर जैसे साइंस की तैयारी करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उनको सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए एडमिशन लेने से पहले? सबसे पहले तो यहाँ 10th से 11th जाने के बाद लोगों को लगता है पढ़ाई खत्म हो गया है, लेकिन रियल पढ़ाई तभी शुरू होता है। मेन शुरुआत से शुरुआत करें, हर दिन पढ़े। जैसा कि दीदी ने बताया, एक एम बनाओ क्या करना है सुबह से शाम तक और उसको कंप्लीट करो। घंटा देख के नहीं पढ़ना है, जितना बनाए हैं उतना पढ़ना है। यही बात है कि घंटा नहीं देखना है कि 10 घंटा पढ़े, नहीं, आप 6 घंटा पढ़िए। जितना आप एक दिन का मोटिव बना है वो सेट करिए। शुरुआत से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा गाइडेंस लीजिए, नहीं समझ में आ रहा पूछिए और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी होगा अच्छा। जी चलिए दीदी थोड़ा आप भी सामने आ जाइए। थोड़ा गर्ल्स को लेकर बहुत सारी परेशानी रहती है, उनके बारे में पूछते हैं कि कॉलेज में क्या परेशानी आपको झेलना पड़ता है। तो ये बताइए कि आप जब कॉलेज आती हैं तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की परेशानी को सामना करना पड़ता है? लड़कियों को लेकर आप लड़की के फेवर की कुछ बातें कर सकते हैं आप? अभी तो कॉलेज में अभी हमारे की रेगुलर अभी टीचर अवेलेबल नहीं है, पहले मेन ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग हैं तो अभी जो बीएससी कर रहे हैं, वो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स से, तो वो खुद से ट्यूशन्स ज्वाइन करके कर रहे हैं। कॉलेज में अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है, जैसे कि घर में फैमिली में है तो लड़कियों का मेन ये होता है कि आप पहले फैमिली को भी आप संभालिए, अब अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दीजिए, दोनों को इक्वल करना पड़ता है।
कभी कभी घर पे ही है, जैसे अभी जैसे घर में मम्मी का ही तबीयत कभी ख़राब है तो हाँ हाँ मेन यही होता है कि आप पहले थोड़ा उनका ध्यान दीजिए, क्योंकि परिवार भी उतना ही ज़रूरी होता है। वो कोई भी रहे, परिवार सबसे पहले होता है, उसके बाद आप अपने स्टडीज़ को भी उतना ही फोकस करिए। दोनों चीज़ को जब आप इक्वल कर लेते हैं तभी जब आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। लड़के के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट होना, ये नहीं कि दूसरे पे डिपेंडेंट होना, ये नहीं होना है। बस खुद पढ़िए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, कुछ करिए जो आपको खुद में ऐसे हिम्मत रहे कि हाँ मैं भी हूँ इस समाज में, मैं भी, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये हमेशा हर लड़की में रहना ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ बाप बेटे बेटियों में फर्क महसूस नहीं, करते हैं, या आपके माता पिता में कुछ ऐसा तो नहीं कि? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे, हमेशा कि मैं बेटी बेटा में कोई फर्क ही नहीं समझी हूँ, और ना ही कहीं भी पढ़ाई लिखाई के लिए भी नहीं। मेरे भैया भी हमेशा, जैसे हम लोग 10th तक CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, उसमें भी कोई नहीं कि ये भैया को पढ़ाया गया मुझे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अभी तक मैं पढ़ती आ रही हूँ और मुझे कोई प्रेशर नहीं किया जा रहा है। बस ये है कि आप पढ़ाई करो, आपको आगे जो अच्छा करना है वो आप उस पर फोकस करो, यही सब ज़्यादा मेनली घर में बोला जाता है। ये नहीं कि भैया ही पढ़ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ बोलती है मम्मी कि ऐसा नहीं कि तीनों मेरे लिए इक्वल हो, बराबर है, कभी कोई फोर्स नहीं किया गया। तो आपका मतलब फेवरेट अचीवमेंट क्या है, किस चीज़ पे जाने का सबसे ज़्यादा पसंदीदा? बिल्कुल, मेरा जैसे आदित्य का है कि वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, तो मेरी मेन फोकस वही है। पर मैं अभी साथ ही साथ SSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरा GD का भी एक निकल चुका है एक बार में, तो उस बार कोई पेपर प्रॉब्लम की वजह से वो हो नहीं पाया था। मेरे और मेरे भैया का दोनों GD निकल चुका है, और हम लोग साथ ही साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि BSc ही कर रहे हैं, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने वो स्कूल के बारे में बता दीजिए, टोटल किसी मतलब कहाँ पे आपका स्कूल जो है? मेरे स्कूल का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय पुपरी है। जो पुपरी में स्टेशन से आगे हम लोग पुपरी गांव है, वहाँ पे स्थित है, जहाँ पे जिनके प्रिंसिपल अभी श्री राकेश झा जी हैं। और वहाँ से हमें बहुत मदद मिली पढ़ाई को लेकर के। कभी भी एग्ज़ाम भी टाइम पे हुए, जो हम लोग को ज़रूरत है सब कुछ मिला। स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, आने वाले विद्यार्थी भी वहाँ के स्कूलों में टीचर की कमी कुछ ऐसा तो नहीं? जी, टीचर की कमी है। सब जब मतलब सभी जगह अभी टीचर उतना अवेलेबल नहीं है जितना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उन लोग ने पूरा मदद किया, जितने भी हो सके अपने से ज़्यादा किया, 100% से ज़्यादा दिया उन्होंने। बहुत टीचर ने मदद किया, और स्कूल में अभी आने वाले रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत स्टूडेंट हैं अच्छे। चलिए, आपसे बहुत सारे स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा कि अगर मेहनत करेंगे तो हम भी अपना नाम रोशन करेंगे जी, और जिला और अपने बिहार और अपने देश में अपना परचम लहराएंगे। चले, इनके बड़े भैया से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भैया, एक भैया और है मेरे। कोई बात नहीं, भैया से भी बात कर लेते हैं। बैठिए भैया। आपके आदित्य कौन लगते हैं? छोटे भाई हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा था कि आदित्य जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, आप लोगों को क्या अनुमान था कि आदित्य इतना कर पाएंगे? आदित्य शुरू से ही मेधावी छात्र है, और जैसा कि पता चला ही होगा कि पुपरी पेज प्रतिभा में भी ये पूरे पुपरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसमें भी फर्स्ट रैंक आया था इसको पुरस्कृत भी किया गया था। और ये पढ़ने में भी शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा 10th में भी इसका रिजल्ट अच्छा आया और 12th में भी अच्छा आया। तो 12th में तो सीतामढ़ी का 3rd टॉपर है, साइंस का टॉपर ही। तो शुरू से ही पढ़ने में ऐसा नहीं, पढ़ने और खेलने में दोनों में अच्छा है। स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए सबसे मेन चीज़, ऑल ओवर लड़का हो या लड़की, सबसे पहले ध्यान क्या देना चाहिए कि आगे अगर बढ़ना है तो सबसे पहला ध्यान क्या देना चाहिए? पहले तो अपना एम बनाना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस फील्ड में जाना है, तो उसी को लेके प्रिपेयर करना चाहिए। और कहीं पर भी दिक्कत आता है तो टीचर है, मतलब गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत बड़े भाई है, बहन है, उन सब से अपना सलाह लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले गोल सेट कीजिए कि हाँ हमको इस तरीके जाना है, यहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे को जैसे देखते हैं 10th करने के बाद ये पता नहीं होता है, कई लोगों के दबाव में ही ले लेते, साइंस ले लेते हैं, बाकी उनको समझ नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ में कैपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरे के नज़रिए से ये नहीं देखिए कि वो क्या ले रहा है तो हम नहीं, आपको रुचि जिस चीज़ में उसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। आ जाइए भैया, अभी थोड़ा ये आदित्य के बड़े भाई हैं, तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। अच्छा, और घर हमारा पुपरी हुआ, जैसे कि आप जानते हैं।
तो आपको तो आप सभी लोग परिवार के लोगों को धीरे धीरे जान गए होंगे क्योंकि पूरा सीतामढ़ी में अभी चर्चा चल रही है आदित्य कुमार की। जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा था कि आदित्य कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई, और आप लोग गाइड कर रहे थे, दीदी भी गाइड कर रही थी? जी मेरा उम्मीद था कि क्लास 10th में इसका कॉल वेरिफिकेशन आ जाए पटना बोर्ड से। अच्छा। लेकिन संभवतः उस टाइम नहीं हो पाया किसी कारणवश, या कोई सब्जेक्ट में थोड़ा पीछे रह गया होगा। फिर भी इसने 453 नंबर स्कोर किया था। लेकिन अभी 10th में भी 453 इसने स्कोर किया था। मुझे 10th में उम्मीद थी कि कॉल वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगा, पर नहीं आया। 12th की बात है तो 19 तारीख से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू था। अच्छा। लेकिन किसी कारणवश कॉल हमारे पास नहीं आ पाया। तो तिलक शाह स्कूल जो उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ी है, उनके HM हमारे पास आए और बोले कि ऐसे ऐसे करके आपको 5 बजे तक पटना पहुंचना है। सो कॉलर वेरिफिकेशन कॉल के लिए आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको रीच किया जा रहा है, लेकिन आप अनरीचेबल हैं। तो हमने जाके अनुमंडल में पता किया सब चीज़ों को। फिर वहाँ बात हुई कि पटना जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने वर्चुअली वेरिफिकेशन को ख़त्म किया। और देखिए, और रिजल्ट आया है कल, जिसके बाद 92% इसने स्कोर किया, 460 मार्क्स। तो काफ़ी उम्मीद थी इससे, जितना इसने मेहनत किया था उतना इसको मिला है। खैर, अगर हम लोग वहाँ फिजिकली पहुँच पाते पटना तो कुछ और बात होती, लेकिन जो भी है हम उसमें संतुष्ट वेरिफिकेशन में पहुंच नहीं पाए? नहीं पहुँच पाए वेरिफिकेशन में, क्योंकि हमारे पास कॉल नहीं आया। कॉल मतलब लास्ट डेट हमको 12 बजे के बाद पता चला कि आपका नाम भी टॉपर लिस्ट में है, वरना रिजल्ट पेंडिंग हो जाए। तो हम लोगों ने ऐसे किए और फिर इसका मेहनत रंग लाया, और इससे पूरे परिवार में, पूरे समाज में और पूरे ज़िले में खुशी का माहौल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये बड़े भैया हैं, ये दीदी हैं, और ये भी भैया ही हैं बड़े। और आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप देखते रहें पब्लिक समाचार सीतामढ़ी। शुक्रिया।